अरे वाह, भैया भाभी ने नई नौकरानी रखी है। चलो ये तो अच्छा किया। सुनो, माँ माँ, आपने ये क्या हालत बना रखी है अपनी? और आप ये सब काम क्यों कर रही हो? आप पोछा क्यों लगा रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस घर का ही काम कर रही हूँ। अरे नव्या, तुम कब आई? माँ की हालत देख के लगता है बिल्कुल सही टाइम पे आई हूँ। मम्मी जी क्या है ये सब? मैंने आपको कपड़े प्रेस करने के लिए। अरे नव्या, तुम कब आई? भैया, आप मुझे बता रहे हो कि माँ की ये हालत क्यों बनी हुई है? आप उसे घर का काम कराते हो? क्या चल रहा है ये सब? हालत? कैसी हालत बना रखी है मतलब? अरे ठीक ठाक तो है। क्या हुआ तुम्हारी माँ को? भाभी, माँ आपको कहाँ से सही लग रही है? आप उनसे इतना काम करा रही हैं और कह रही कि वो बिल्कुल ठीक है। अरे तो नव्या क्या हो गया? घर का ही काम कर रही हैं वो, कहीं बाहर जाके काम नहीं कर रही हैं, अपने ही घर का काम कर रही हैं। भैया, आप भाभी को रोक क्यों नहीं रहे हैं? वो क्या बोले जा रही है माँ के बारे में? हाँ शिखा, वो अच्छा, अब समझी। आपकी नौकरी जा चुकी है ना, और आप इनके टुकड़ों पे पल रहे हो, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हो, है ना? हाँ तो क्या हो गया अगर वो मेरे टुकड़ों पे पल रहे हैं तो? पति हैं वो मेरे। अरे तुम अपनी माँ को समझाओ, कोई भी काम ढंग से करना आता नहीं है इनको। कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था मैंने, वो भी अच्छे से होता नहीं है। एक नंबर की कामचोर हो गई है ये। जबान संभाल के बात कीजिए भाभी, वो मेरी माँ है और आपकी सास है। अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए? अरे तुम्हारी माँ इतना खाना खा जाती है ना, इतने पैसों से मैं नौकरानी ले आऊं ढंग की। और वैसे भी वहां पैसे लगाने से अच्छा है कि वो पैसे मैं तुम्हारी माँ पे लगा दूं। भाभी, मुझे क्या लगता है कि आपके माँ बाप ना चल बसे हैं। नव्या, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास कर रही हो? क्यों? अभी तक जिंदा है क्या बुढ़ा और बुढ़िया? निखिल, अपनी बहन को समझा लो। अगर मेरे माँ बाप के बारे में बकवास की ना तो मैं इसकी जुबान निकाल लूंगी। अच्छा, आपके माँ बाप के बारे में मैं एक शब्द भी ना बोलूं और आप मेरी माँ के साथ जो चाहे करें, उनसे घर के काम कराएं। अरे कैसी बहू हैं आप? उनकी हालत तो देखिए क्या हो चुकी है। आप जैसी बहुएं होती हैं जिनकी वजह से हर घर में बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। जब घर वाले अपने बेटे की शादी कराते हैं ना, तो वो अपनी बहू को कभी बेटी नहीं समझते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके मन में डर होता है कि कहीं उनकी बहू उन्हीं के घर में उनको नौकरानी ना बना के छोड़ दे। उन्हें डर रहता है कहीं उनकी बहू आप जैसी ना हो, जो अपनी सास से सारा काम कराती हो। अरे आपको तो कितनी अच्छी सास मिली थी, आपको बेटी की तरह प्यार करती हैं, और आपने क्या किया? आप उनसे घर का काम करा रहे हो। मेरी माँ ने आज तक ये सब काम नहीं किए हैं, उन्होंने कभी एक गिलास पानी उठा के नहीं पिया है, और आपने उससे घर के काम कराए। आपको शर्म आनी चाहिए भाभी ये सब करते हुए। और जहां तक मुझे याद है, आपका खुद का भी तो एक भाई है ना, तो भाभी भी जरूर होंगी। और वैसे भी बहुत महीने हो गए हैं आप अपने घर नहीं गए हो, एक बार हो आओ। क्या पता वहां पे भी आपकी माँ बाप के साथ यही सुलूक हो रहा हो, उनके भी हाथ में झाड़ू और पोछा हो। मेरी भाभी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मेरी माँ बाप से काम करवा सके, समझी तुम? फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि आपने मेरी माँ से काम कराया? अरे आपने सोचा भी कैसे कि वो इस घर में नौकरों की तरह काम करेंगी? खैर, मैं आपसे क्या ही बोलूं, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों पे दोष नहीं डालते हैं। भैया, वो तो आपकी माँ थी, आपने अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होते हुए कैसे देख लिया? लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी माँ को यहाँ से लेके जा रही हूँ। हम माँ यहाँ पे एक सेकंड भी नहीं रुकेगी, समझे? आप लोग को जो करना था कर चुके हो। माँ, आप मेरे साथ चलो। उनकी साइड क्या देख रही हो माँ? वो अब आपके बेटे नहीं है, वो आपकी बहू की कठपुतली बन चुके हैं। जैसे वो कहेंगी वैसे ही करेंगे। चलिए यहाँ से। और आप ये सोच रही है ना कि आप बेटी के साथ रहेंगी तो लोग क्या कहेंगे? माँ, लोगों का काम है कहना, वो तो बहुत कुछ कहेंगे, पर यहाँ पे रहने से अच्छा आप मेरे साथ चलो। वैसे भी लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं, वो अपनी नहीं होती, तो बेटे कौन से अपने होते हैं? देख लिया आपने?
जिसे आपने इतने लाड प्यार से पाल के इतना बड़ा किया, इतने शौक से उसकी शादी की, आज वही बेटा बहू आपको आपके घर में नौकरानी बना के छोड़ रखा है। आप इनके साथ रहेंगी? माँ, मैं कहने को पराई जरूर हूँ, पर इनसे ज्यादा अपनी हूँ आपकी, और मैं आपको यहाँ पे रहने नहीं दूंगी। आप मेरे साथ चलेंगी। अभी चुप हो जाइए, आपकी बेटी अभी जिंदा है, आपको रोने की जरूरत नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। और हाँ भैया, एक बात और, जिस घर में आप खड़े हैं ना, ये घर मेरी माँ के नाम पे है। लीगल पेपर्स में भिजवा दूंगी यहाँ पे। उसके बाद देखती हूँ कि इस घर में किसकी चलती है और कौन यहाँ पे रहता है।